बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और सबसे पहले जो है सबसे इम्पॉर्टेंट खबर, एक तो जलसे के बारे में पूरा माहौल अब बन गया है और कल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा हो रहा होगा और इस्लामाबाद के इस जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगभग गुज़िश्ता 4-5 महीनों से लगातार कोशिश कर रही है। कभी इजाज़त मिलती है, कभी कैंसिल हो जाती है, कभी कंटेनर्स उठा दिए जाते हैं, कभी कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, कभी स्टेज उखाड़ दिया जाता है, कभी जगह बदल दी जाती है, कभी आखिरी टाइम के ऊपर मना कर दिया जाता है, कभी मिन्नतें शुरू कर दी जाती हैं, कभी अडयाला जाकर इमरान खान साहब की मिन्नतें की जाती हैं। तो कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान में पूरे सिस्टम ने, हुकूमत ने इमरान खान साहब को जलसा करने से रोक रखा। लेकिन क्या अब वो रोक पाएंगे? जलसे में 24 घंटे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल रात को इस वक्त जलसा हो रहा होगा और जितना लोगों के अंदर जोश जज्बा है उसके हिसाब से तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसागाह को शाम को ही भर देगी और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मूवमेंट पूरे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दिखाई देगी। अब इस्लामाबाद एक ऐसी जगह पे है जो चारों तरफ उसके इस्लामाबाद के पंजाब मौजूद है, लेकिन इमीडिएटली साथ ही खैबर पख्तूनख्वा है और वो फासला ज़्यादा नहीं है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान साहब के हमायती इसमें शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर जलसे के बारे में कुछ डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि नैब तरामीम आइन के ख़िलाफ़ है और तबाही का रास्ता है। अपनी चोरियाँ माफ़ करवा कर कौम को कहा जा रहा है कुर्बानियाँ दो। ये इमरान खान साहब ने देखिए, अजीब आदमी नहीं आपको लगते? इमरान खान साहब के ऊपर चले झूठे मुकदमात बने हुए हैं, लेकिन उनकी तो जान छूट जाती है अगर नैब की ये तरामीम बहाल रहती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का फ़ायदा तो इमरान खान साहब को हो रहा है कि बड़े लंबे अरसे से वो जेल में, उनकी जान छूट जाएगी, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं जी ये गलत है फ़ैसला, ये जो तरामीम की गई है ये गलत है, ये चोर अपनी चोरी बचाने के लिए तरामीम कर रहे हैं। देखें, क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ी क्लैरिटी है कि वो अपने नैब के केसेस की वजह से जेल में नहीं है। वो ये जानते हैं कि वो नैब के केसेस की वजह से नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और निज़ाम की मुखालफत की वजह से जेल में है और जेल से बाहर निकलने के लिए नैब का तो कोई औकात और कोई काम है ही नहीं, या नैब की कोई औकात ही नहीं है कि वो इमरान खान को जेल में रखे या जेल से निकाले। ये फ़ैसला इमरान खान साहब को लगता है कहीं और हुआ है, तो इसलिए वो रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना चाहते हैं। मुकदमे वो लड़ तो रहे हैं, यानी इमरान खान साहब ने निज़ाम को पूरी शिकस्त दी है। कानूनी नुक्ता नज़र से उन्होंने तमाम मुकदमे लड़ लिए, जीत लिए हैं। जितने भी लोग कानूनी और आईनी मामलात को जानते हैं वो ये कहते हैं कि अब कानूनी तौर पे इस आदमी को जेल में रखना मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर किसी ढिठाई के अंदर ज़बरदस्ती करके इमरान खान को जेल में रखना है, जुल्म और ज़्यादती के साथ, तो वो तो रख सकते हैं, लेकिन कानूनन इमरान खान साहब को अगस्त में ही छूट जाना चाहिए था जब उन्होंने अपने सारे मुकदमात को निपटा दिया था। बहरहाल इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है। उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस भी दायर कर रखा है। आज नहीं तो कल उन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। हाँ, एक रास्ता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं, तो शायद उनके लिए वो मुश्किलात वैसी ना रहे, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस तब्दील हो जाएंगे और जो चीफ जस्टिस तब्दील होकर आएंगे वो फिर सूट नहीं करेंगे इस हुकूमत को और निज़ाम को। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये अडयाला जेल में गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब, कि नैब तरामीम तबाही का रास्ता है, मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है, छोटी सी अशराफिया ने अरबों के केस माफ़ करवा लिए हैं, नैब तरामीम आइन के भी ख़िलाफ़ है। दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवा कर चोरी माफ़ करवाई गई हो। इमरान खान ने कहा कि नैब ने 1999 से 2017 तक सिर्फ 290 अरब रुपए इकट्ठे किए और हमारे 3.5 साल में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। ये खबर मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा दी है कि एक तरफ जो है वो आप नैब की कारकर्दगी 20 साल की देख लें तो नैब 300 अरब इकट्ठे नहीं कर सका, लेकिन इमरान खान के 3.5 साल में नैब 480 अरब रुपए इकट्ठे कर गया। तो ये एक बहुत बड़ी कारकर्दगी है। तो इसमें उन्होंने कहा जी हमारे दौर में नैब ने अभी मज़ीद 1100 अरब इकट्ठे करने थे। गुज़िश्ता 1 साल में नैब ने सिर्फ 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा किया और अपनी चोरियाँ माफ़ करवा कर कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियाँ दो। यहाँ अडयाला जेल में सैकड़ों कैदी 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक के मुचलके और जुर्माने जमा ना करवाने के बाइस कैद में मौजूद है। इमरान खान ने कहा कि नैब तरामीम के ज़रिए उन्होंने ख़ुद को बड़ी छूट दे दी है
कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। ये मुल्क इनकलाब की जानिब बढ़ रहा है। पहले मुशर्रफ और उसके बाद जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। मेरे दौर में नैब जनरल बाजवा के मातहत था। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने बताया था कि जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों के रेफरेंसेस हैं, मगर जनरल बाजवा कार्रवाई नहीं करने दे रहे। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मातहत करके नैब को खुद मुख्तार आज़ाद इदारा बनाया जाए। मैंने नैब के किसी तफ्तीशी ऑफिसर को धमकी नहीं दी। मैंने कहा था कि चेयरमैन नैब, तफ्तीशी ऑफिसर, वादा माफ गवाहों पर केस करूंगा ताकि ये आइंदा लोगों को इंतकाम का निशाना ना बना सके। मैं नैब के खिलाफ अदालत जाना चाहता हूं ताकि नैब के लोगों को भी खौफ हो ज्यादती करते हुए। इमरान खान का कहना था कि आर्मी चीफ ने नफरतें कम करने का बयान दिया। मोदबाना गुजारिश है और बात करता हूं कि नफरतें आपकी वजह से हैं। नफरत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ लंदन एग्रीमेंट के बाद पीटीआई पर जुल्म किया गया। कोई बताए मेरी बीवी का क्या कसूर है कि 7 माह से जेल में है। इस वक्त नैब जनरल आसिम मुनीर के मातहत है। मेरा इस मुल्क में जीना मरना है, बाहर नहीं जाऊंगा। अशराफिया में से किसकी प्रॉपर्टी या पैसा बाहर नहीं, सबकी बाहर है। उन्होंने बाहर भाग जाना है। ये ना बताएं फलां का पैसा बाहर पड़ा है, यानी ये हम ना बताएं कि फलां का पैसा बाहर पड़ा है। इमरान खान ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को खुली छूट दे दी गई है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मोहसिन नकवी के $5 मिलियन बैरून मुल्क पड़े हैं। मरियम नवाज 4 मेफेयर फ्लैट्स की मालकन है। हसन नवाज ने टीवी पर भी तस्लीम किया। शहबाज शरीफ के 5 और आसिफ अली जरदारी के 8 रेफरेंस ख़त्म हुए। फयाल तालपुर की दुबई लीक्स में 5 जायदादें सामने आई। नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम को एनआरओ दे दिया गया है। इमरान खान का कहना था कि नैब को खुद मुख्तार इदारा बनाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि नैब का भी एहतसाब हो। स्कॉटलैंड यार्ड में वाइट कॉलर क्राइम के लिए फ्रॉड स्क्वाड, बरतानिया में नेशनल ऑडिट कमीशन मौजूद है जो वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ते हैं। इमरान खान ने कहा कि चोरी करनी है तो आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं और जो मर्जी करें, उनके साथ मिल जाएं तो सारे केसेस ख़त्म। ये इंसाफ तो नहीं, इस मुल्क को डंडे की नहीं इंसाफ की ज़रूरत है। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, इंसान हैं। इंसाफ होता है तो अमन आता है। इमरान खान का कहना था कि ये लोग कहते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठते। उन्होंने इलेक्शन में डाका मारा है, उनके साथ कैसे बैठ जाएं। 22 अगस्त का जलसा मनसूख करने के लिए हमारी मिन्नतें की गई थीं। 8 सितंबर को जलसा करने की यकीन दहानी करवाई गई थी, मगर अब इसमें भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। पीटीआई को कहता हूं कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। आज़ादी इंसाफ से आती है। सारी कौम 8 सितंबर को बाहर निकले। मैं कहता हूं कि 8 सितंबर को अवाम निकले। ये हकीकी आज़ादी की जंग है। आज़ादी इंसाफ से आती है, इसके लिए कौम बाहर आए। ये इमरान खान साहब ने जनाब स्टेटमेंट दिया है। जलसे की सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद बताता हूं इमरान खान साहब का एक लीगल मैटर है, क्योंकि उनके 2 केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो उसमें अब क्या होगा वो आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो सील करने का फैसला किया गया है। इंतज़ामिया ने बड़ा अजीब काम किया। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसागाह में जाने के लिए लंबे रास्ते दिए गए, यानी सीधा रास्ता जा रहा है वो रास्ता छोड़कर कि जी यहाँ पे आवाम को प्रॉब्लम होगी तो हम लंबा रास्ता दे रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को दे दिया लंबा रास्ता। अब वो 3 गुना रास्ता जो है उसको क्रॉस करके जलसागाह में जाएंगे, और वो जो छोटा रास्ता था जिसको आवाम के लिए खुला रखना था वहाँ कंटेनर खड़े करके खुद बंद कर दिया। ऐसे साइंसदान आपने देखे हैं कभी? ऐसी अक्लमंद हुकूमत आपने कभी देखी है? यानी आप दोबारा मेरी बात को सुने और समझें। छोटा रास्ता सीधा जा रहा है, इस छोटे रास्ते पे आवाम को परेशानी ना हो इसलिए पीटीआई को दे दिया लंबा रास्ता, और छोटे रास्ते को कंटेनर लगा के खुद ही बंद कर दिया। कैसा है कि छोटे रास्ते को कंटेनर लगा के बंद कर दिया कि आवाम को परेशानी ना हो, आवाम ने वहाँ से गुजरना होता है, और पीटीआई को दे दिया लंबा रास्ता। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, और ये अजीबोगरीब साइंस जो है ये नक्शा बना के 2 मिनट में लोगों को समझ आ जाती है, और पीटीआई ने सारा एक्सपोज भी कर दिया है। इस किस्म के हथकंडे हो रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, दाखिली और खारजी रस्तों को सील किया जाएगा। मरी रोड फैज़ाबाद के मुकाम पर जो है वो कंटेनर्स सड़क के अतराफ में रख दिए गए हैं, किसी वक्त भी उठा के बीच में कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं। उन्होंने अपनी कंटेनर्स उठाने के लिए उन्होंने क्रेनें, अपने बल्डोज़र्स, अपने डोज़र्स,
अपनी जो है वो फायर ब्रिगेड की मशीनें, लिफ्टर्स, बहुत सारा सामान लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे हैं। वो ये कहते हैं जी हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी हम उठा के बाहर फेंकेंगे। और इससे पहले जब इमरान खान की मिन्नतें की गई निज़ाम की जानिब से, वो क्यों की गई? वो इसीलिए की गई ना कि जनाब काबू नहीं आ रहा मामला। इसीलिए मिन्नतें इमरान खान साहब की गई कि अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकना मुमकिन नहीं था, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से निकलने वाले शहरियों को रोकना मुमकिन नहीं था। अब हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि इस्लामाबाद के जलसे को वो कितना कामयाब बनाती है। देखिए ये कंटेनर वंटेनर, ये थोड़ा इधर उधर पकड़ दकड़ छोटी मोटी, ये सिर्फ खौफजदा करने के लिए। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक हुकूमत कोई बड़ी रुकावट इस जलसे में नहीं डालेगी, क्योंकि हुकूमत जब बड़ी रुकावट डालेगी तो मनाजिर आएंगे, लाठी चार्ज, मार कुटाई, पथराव, कंटेनर तो उठा के लोग फेंक रहे हैं, धक्के दे रहे। ये सारे वो मनाजिर हैं जो एक पॉलिटिकल तहरीक को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, जो इस नॉर्मल जलसे को एक इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत बड़ी खबर बना देगी। हुकूमत मेरे ख्याल में ये करने से गुरेज करेगी, लेकिन हुकूमत ये छोटी मोटी रुकावटें डाल क्यों रही है, ऐसी खबरें चला क्यों रही है, उसका ज़रा आप रीज़न समझें। हुकूमत ये सारा कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो एक खौफ की फ़िज़ा पैदा करे और जो लोग अपने घरों में हैं वो कम से कम निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs MNAs हैं पंजाब में, तो वो डरे हुए हैं बेचारे। अब उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो 2-2, 4-4, 6-6 लोगों के साथ वो निकलना चाहते हैं, यानी वो काफिलों के साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अगर पंजाब की जो क़यादत है या MPAs हैं, MNAs हैं या ओहदेदारान हैं, जब तक वो खुद काफिलों को लीड करते हुए इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक या मोमेंटम नहीं चलेगी। अब अगर वो अकेले अकेले इक्का दुक्का पहुंच गए, जाके उन्होंने अपनी वहाँ फुटेज बना के डाल दी सोशल मीडिया पे, मैं पहुंच गया और ये पब्लिक है देखें गैदरिंग है और शो कर दिया, तो वो शो ऑफ तो कर देंगे लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में हर एक लीडर को अपने काफिले की वीडियो बना के डालनी चाहिए कि मैं फलां जगह से निकला हूँ, हम ये काफिला लेकर जा रहे हैं, ताकि पता चले कि उन्होंने एक्चुअल एफर्ट की है या नहीं की। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल हल्के हैं, वहाँ से मेरे पास खबर आई कि इमरान खान साहब ने कहा है कि स्पेसिफिकली चेक करना कि कौन कौन बंदा लोगों के साथ पहुँचा और नहीं पहुँचा। ये जो फोटो सेशन वाले लीडर्स हैं ना, इनका इमरान खान साहब बंदोबस्त करने वाले हैं आने वाले वक्त में। वो अपनी पार्टी में कुछ तब्दीलियाँ भी लेकर आ रहे हैं। बहरहाल इस पे बाद में बात करेंगे। जलसे की तैयारियां चल रही हैं, हुकूमत कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं करेगी उतने बड़े पैमाने पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। करेगी तो जलसा बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हो जाएगा। हुकूमत सोच भी नहीं सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा रुकावटों की सूरत में, वो वैसे पहुँच ही नहीं सकता। अब आज नैब तरमीम का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस पर इमरान खान साहब के वकीलों ने दरख्वास्त दायर कर दी। यानी वो नैब का एक केस चल रहा है ना इमरान खान साहब का, 190 मिलियन पाउंड का एक रेफरेंस है, उसमें उन्होंने कह दिया जी अदालत चेक कर ले ये चल सकता है या नहीं चल सकता। अब क्योंकि देखिए उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि नैब तरमीम के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं है, या वो जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है वो बनता ही नहीं है। तोशा खाना तो वैसे ही फारिग हो गया। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लिहाजा ये तरमीम का फैसला जो था ये सारा मामला जो है वो काबीना का था, लिहाजा तरमीम के बाद जो है वो इमरान खान साहब इसमें बरीउज़्ज़िम्मा है। तो इसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सवाल ये है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरीयत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है, अदरवाइज़ फिर ये मामला ख़त्म। तो अदालत ने सबको जो है वो 10 सितंबर तक के लिए नोटिस कर दिए हैं। 10 सितंबर को देखते हैं कि ये मामला किस तरफ आगे बढ़ेगा। बहरहाल इमरान खान साहब के दोनों मुकदमा तो हो गए ख़त्म। अब जो एक मुकदमा रह गया है वो है 9 मई के हवाले से, जो इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है। वहाँ पे 4 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब ने ज़मानत लेनी है और फिर वो एक आज़ाद शहरी बन जाएंगे। अब वो 4 मुकदमात हैं, उनमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल के लिए अदालत ने जो हुकूमती टीम है या प्रोसिक्यूशन है उसको आखिरी मोहलत दे दी है। हुकूमत इसको लिंगर ऑन कर रही है, लंबा कर रही है जितना वो कर सकते हैं। तो इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। इमरान खान के ख़िलाफ़ सानिया 9 मई के 4 मुकदमात में बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत पर समाअत हुई है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इस पर दलाइल दिए हैं। एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब भी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई है और वो 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल में मौजूद है। सलमान सफदर ने कहा कि 10 मई, 11 मई और 12 मई को
जो मुकदमा दर्ज हुए, इन मुकदमात के इंदराज के वक्त इमरान खान वहाँ मौजूद ही नहीं थे, वो तो गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन ने इनके खिलाफ 4 मौक़िफ़ अपनाए और चारों में फेल हुए। प्रोसिक्यूशन के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करें। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो इस पर टाइम मांगती है, तो अदालत ने उनको जो है वो आखिरी मौका दे दिया और इमरान खान की ज़मानतों पर 10 सितंबर तक इस मामले को मुलतवी कर दिया। फ़र्ज़ करें 10 सितंबर को इमरान खान साहब को यहाँ से ज़मानत मिल जाती है, फ़र्ज़ करें, और 10 सितंबर को ही जो इस्लामाबाद अडयाला जेल के अंदर केस चल रहा है, वहाँ पे जो रेफरेंस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, वो भी अदालत कहती है जी हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया, केस ही ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब क्या होगा? इमरान खान साहब आज़ाद है। अगर कोई और मुकदमा उन पर ना कर दिया गया या उन्हें किसी MPO के तहत बंद ना कर दिया गया या अमन अमान का मसला बना के इमरान खान साहब को कहीं और मैनेज ना किया गया, तो फिर तो वो उस दिन आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आप कोई तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे अदालतें कितनी आज़ाद हैं हम सब जानते हैं, फ़ैसले कैसे होते हैं ये भी हम सब जानते हैं। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान, सरकार से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, अच्छा सरकार कहा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहा जा रहा। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, उन्होंने सरकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सरकारी ज़राए से, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए या मुक्तदरा के ज़राए उन्होंने नहीं कहा। यानी इसमें कोई वो फौजी ज़राए नहीं है, वो बैजना तौर पर समझ आ रही। इसमें जो ज़राए हैं वो हुकूमती हैं। हुकूमती ज़राए तो हुकूमत तो बार बार कह रही है जी कि जनरल फ़ैज़ हमीद और इमरान खान जो है वो 9 मई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जनरल फ़ैज़ हमीद पे बगावत का मुकदमा चलाना पड़ेगा। फिर तो जनरल फ़ैज़ हमीद पे भत्ते का मुकदमा तो है कि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए ISI के चीफ होने के नाते पे वो लोगों से पैसा इकट्ठा करते रहे, पैसा ईंटते रहे, डराते धमकाते रहे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उन्होंने फ़ौज और मुल्क के साथ बगावत की, ये मुकदमा उन पर नहीं हुआ। इसके लिए उन पर यह मुकदमा करना पड़ेगा, फिर साथ में इमरान खान साहब को शामिल करना पड़ेगा। तो ये अभी लंबा है मेरे ख्याल में, पता नहीं ये करती है या नहीं करती। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ा मज़ेदार प्रोपेगेंडा आया। कभी कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, अभी आज फिर खबर आ रही है, यानी कोई इसराइली अखबार है उसमें कोई आर्टिकल छपवा दिया और उसके मुताबिक जी इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो यहूदियों को या इसराइलियों को पाकिस्तान के करीब कर सकता है। हालांकि इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने ये कहा हुआ है अपने मुँह से कि मैं अपने अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा अगर मैंने इसराइल को तस्लीम कर लिया, फ़लस्तीनियों को उनका हक मिले बगैर। ये इमरान खान साहब ने कहा हुआ है, उनका ये स्टेटमेंट है, और इसी के बाद उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। तो उसी इमरान खान को कभी कहते हैं ये कट्टर मुसलमान है, बड़ा पक्का मुसलमान है, तो ये अंग्रेज़ों को सूट नहीं करता, लिहाजा आप इसको ऑक्सफोर्ड का चांसलर ना लगाएं। फिर अगले ही लम्हे वही टीवी चैनल्स और अखबारात खबर देते हैं कि नहीं नहीं इमरान खान तो यहूदियों का एजेंट है, ये तो यहूदियों और इसराइलियों के लिए काम करता है। यानी इमरान खान के बुग़्ज़ ने इन लोगों को ऑलमोस्ट पागल कर दिया, ये ज़हनी मरीज़ बन गए हैं। और वो आदमी जेल में बैठा हुआ बिल्कुल रिलैक्स और नॉर्मल है। वो इतना नॉर्मल है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसका उसको फ़ायदा भी होता है, वो फिर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।